सभी को जय मसीह की। सारे जीवित भाई को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो मसीह में हैं उनको जय मसीह की। प्रभु इस नए साल में आप सभी को बहुत आशीष दे और प्रभु इस नए साल में हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे और प्रभु हमें सबको परमेश्वर उस ऊंचाइयों पे लेके जाए जहाँ परमेश्वर ने हम सब के लिए वादा किया है। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी वीडियो नहीं देखते हैं, प्लीज़ आप मेरी वीडियो भी देखा करें। ये तो जीवित भाई ने कहा ही है कि अगर देखने का समय नहीं है तो आप लगा के रख दीजिए ताकि सब्सक्राइब और वॉच टाइम बढ़े, व्यूज़ बढ़ें। तो मेरा वीडियो आप लोग कोई नहीं देखते हैं। मेरे जीवित सभी सदस्य भाइयों के लिए मेरी गुजारिश है कि आप सभी मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वॉच टाइम बढ़े ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज़र हो। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखें, प्लीज़ 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 कृपया करें करके, ताकि हम सब जीवित लोग जितने हैं उन सब का चैनल मोनेटाइज़र हो। तो आइए हम एक वचन से हम बात करते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि हम आने वाली हर एक मुसीबत का हम सामना कर सकें, हर शैतान का सामना कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि शैतान हमारे विरोध में हर समय खड़ा रहता है कि किसको फाड़ खाएं। तो जब हम आत्मा में मजबूत होंगे, वचन से हम मजबूत होंगे तो हम शैतान का सामना कर सकेंगे। तो इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें ताकि हम उस शैतान का सामना कर सकें। तो हम एक गीत है जिससे हमें सबसे ज़्यादा हियाब मिलता है कि परमेश्वर का वचन बताता है और उस गीत में वचन यही बताता है कि निरंतर प्रार्थना में प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, आराधना कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु भला है और उसने
जितना प्रेम हमसे किया है उतना प्रेम करने वाला कोई परमेश्वर नहीं है। और जितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि वचन बताता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो आनंद जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, हम वचन की उस सामर्थ्य से भरें प्रभु के नाम से, और हम उस आत्मा से भरे रहें जो परमेश्वर ने हमें दी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जब वो सहायक आएगा, जो पवित्र आत्मा है, वो हमारे हर समय सहायता करेगा। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर के वरदानों से भरे हुए हैं और जो आत्मा में हो के प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को समझते हैं। और जो परमेश्वर से खोखली प्रार्थनाएं करते हैं और उनको जो समय नहीं मिलता है, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि वो प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर प्रार्थना करें, आत्मा में भर के प्रार्थना करें, सामर्थ्य से भर के प्रार्थना करें, ताकि उस उपस्थिति को, वो जो परमेश्वर की उपस्थिति है, प्रेजेंस है प्रभु को, और उन उपस्थिति को परमेश्वर की जो है वो समझ पाएँ। क्योंकि जो आत्मा में है, जो आत्मा परमेश्वर का है, जब आत्मा परमेश्वर का आत्मा से भर के प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो वो लोग उन चीज़ों को समझते हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस को समझते हैं। जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस से नहीं भरते, आत्मा से नहीं भरते, वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं समझते। इसलिए प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर की उपस्थिति को समझने के लिए आप 1 घंटे की प्रार्थना ज़रूर करें, उसकी उपस्थिति में ज़रूर जाएं। समय नहीं मिलता है, लेकिन आप समय निकालें परमेश्वर के लिए, क्योंकि जो आनंद जीवन देता है वो है यीशु मसीह, इसके सिवा कोई नहीं है। इसलिए बहन भाइयों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सभी परमेश्वर की अनुग्रह में बढ़ें, आशीषों को पाएं, और जो आशीषें परमेश्वर हमें देना चाहता है, तो हम प्रार्थना से हम ले सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि जो दुष्ट आत्माग्रस्त में है, किसी कर्जे में है, किसी भी बंधन में है, तो यीशु के नाम में आज़ादी है, यीशु के नाम में बंधन टूटते हैं, यीशु के नाम में हर कर्जे का पहाड़ हट जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में प्रभु हमारे जीवनों में काम करता है, और परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमारे लिए उपाय करता है, हमारे हर एक ज़रूरत के लिए उपाय करता है। क्योंकि जब परमेश्वर अपने इज़राइली लोगों को मिस्र देश से निकाल के लेके आया कनान देश में, तब प्रभु ने अपने लोगों को उस चट्टान में से पानी निकाल के पिलाया और स्वर्ग से मन्ना बरसा के खिलाया। क्या कोई ऐसा कर सकता था? कोई इंसान ऐसा कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी भूखा प्यासा नरेंद्र नहीं देखता। प्रभु अपने लोगों को ऊंचे स्थान पे देखता है, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर एक इंतज़ाम करता है। तो प्रभु ने जब चट्टान में से फाड़ के पानी पिलाया और स्वर्ग से जब मन्ना बरसाया, तब परमेश्वर ने उन लोगों ने स्वर्ग से जो मन्ना बरसा, तो वो उन लोगों ने खाया। तो आज जो स्वर्ग की रोटी है, परमेश्वर बताता है, वो परमेश्वर की देह है। तो हम जब उसमें बने रहते हैं और वो हमें बना रहता है, तो हमारा आनंद जीवन होता है। और जिस परमेश्वर का वचन बताता है कि जो उस रोटी में से खाता है और उस जल में से पीता है, वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा। इसलिए पिता,
का धन्यवाद करते हैं और कि वो हमें अपनी उस रोटी में से खिलाता है, उस जल में से पिलाता है जो हम कभी भूखे और प्यासे ना होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सभी लोग आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। आंटी हाँ सोनी जगी हैं, बैठी हैं। हटू क्या? नहीं तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर भला है और वो हमें भलाई का मार्ग दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि किसी के साथ वचन बताता है कि अगर तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम जितने परमेश्वर के वचन को जानते हैं और समझते हैं और लेकिन लोग ऐसा करते हैं। अगर कोई उनको कुछ बनाओ उनको बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता है। तो इसलिए प्रियो, हमारा बेस्ट टीचर, बेस्ट शिक्षक, हाँ, हमारा बेस्ट शिक्षक हमारा यीशु मसीह है और वो भी हमें सिखाता है कि जब आप भलाई करते हैं तो परमेश्वर हमें भलाई का बदला देता है। हमें सिखाता है कि हम सिर्फ भलाई करें, क्योंकि आप भले परमेश्वर हैं और आप हमें भला करना ही सिखाते हैं। तो मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी जीवित और ज़िंदा खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक भाई बहन के लिए परमेश्वर, कि हर एक बहन भाइयों के लिए परमेश्वर आप सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग पे चलाएं, ताकि जैसा कि आपका वचन बताता है मार्ग और सत्य जीवन आप ही हैं। इसलिए पिता, आप उस मार्ग में चलाएं जिसमें आनंद जीवन है, जो आनंद जीवन को पहुंचता है। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस मार्ग में हमें आप लेके चलें, ताकि परमेश्वर उस मार्ग में हम चल के परमेश्वर आपकी हम उन बातों को समझ पाएँ, आपकी उपस्थिति को समझ पाएँ, आपकी प्रभु जी, जो आपने हमें जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम चल पाएँ। आप हर एक बहन भाई का मार्गदर्शन करें, हम सब का मार्गदर्शन करें प्रभु, क्योंकि मार्ग और जीवन सत्य आप ही हैं। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक के जीवन से परमेश्वर आप महिमा लें प्रभु, हर एक के जीवन में अपनी महिमा आप करें मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी वो सब अगर किसी भी कठिनाइयों में हैं और अगर उनके जीवन में कोई भी ऐसी आत्माएं कोई काम करती हैं तो यीशु के नाम में छुटकारा पाएं, यीशु के नाम में सारे बंधन टूट जाएं यीशु के नाम में, क्योंकि वचन बताता है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और अगर जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके इस वचन के द्वारा सबको आप छुटकारा दें, चंगाइयाँ दें, छुटकारा दें, और प्रभु जो परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति में रहते हैं परमेश्वर, जो आपकी सेवकाइयाँ कर रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आप आशीष और बरकत दें प्रभु, हर एक ज़रूरतों को पूरा करें, उनके घरों की ज़रूरतों को पूरा करें, और प्रभु उनके चारों ओर प्रभु आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें परमेश्वर, उनके मार्गों में रक्षा करें प्रभु, आप साथ और संग रहें मेरे परमेश्वर। पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु,
ताकि परमेश्वर आपकी महिमा हर एक के जीवन में होने पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन बताता है कि आपकी करुणा सदा की है, आपकी करुणा सदा की है, आपकी करुणा सदा की है। पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई करती हूँ परमेश्वर, जो आपने हमें जीवन दिया है। पिता यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, आमेन। सभी को जय मसीह की।